फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हमारे इस YouTube चैनल में हमारा जो नया सेगमेंट है BEE लेक्चर सीरीज़, जिसमें जो GTU फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसका जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE, उसका चैप्टर एसी सर्किट जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम एसी सर्किट का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें फेज एंड फेज डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फेज एंड फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज़ के बारे में आपको बताया हुआ है। सो व्हाट इज़ फेज़? फेज़ एक्चुअली क्या है? बेसिकली अगर हम फेज़ की बात करें तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आती है। इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेज़ एंड थ्री फेज़, बट यहाँ पे हम जो सिंगल फेज़ एंड थ्री फेज़ है वो दोनों फेज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म में अगर हमें फेज़ को डिफाइन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज़ की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, the phase of an alternating quantity is defined as the fractional or divisional part of cycle through which the quantity has advanced from a selected origin. That means यहाँ पे फेज को डिफाइन किया हुआ है कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो वेवफॉर्म है, उस वेवफॉर्म का वो फ्रैक्शनल पार्ट जो साइकिल का, वो कंप्लीट साइकिल का अगर हम उसको छोटा सा उसका डिविजनल पोर्शन या उसका फ्रैक्शनल पार्ट हम कंसिडर करें तो ओरिजिन को हमें कंसिडर करते हुए जो क्वांटिटी है वो ओरिजिन से कितनी एडवांस है उसको हम यहाँ पे फेज से डिफाइन कर सकते हैं। और बेसिकली जो फेज है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में, दैट फेज वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई रेडियन। जो फेज है वो 0 से 2 पाई यानी कि 0 डिग्री से 360 डिग्री में वेरी होगा, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट साइकिल है वो बेसिकली 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और 360 डिग्री पे कंप्लीट साइकिल हमारी एंड होगी। तो यहाँ पे फेज भी हम 0 से 2 पाई रेडियन या 0 से 360 डिग्री में डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेवफॉर्म दिया हुआ है। इस वेवफॉर्म में हम देख सकते हैं कि एक करंट का जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसका वेवफॉर्म यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वेवफॉर्म में अगर हम देखें तो जो ओरिजिन है, जो यहाँ पे बेसिकली ओ पॉइंट हमें दिया हुआ है, दिस ओ पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट तक की बात करें तो ओ से बी तक हम देख सकते हैं कि वो हमारा ओरिजिन है और जो क्वांटिटी है वो बी पॉइंट पे थोड़ी सी एडवांस हो रही है। तो ओ से बी के बीच में जो एंगल डिफरेंस, जो एंगल हमें मिल रहा है, दैट इज़ फेज, और उस फेज को हम यहाँ पे फाई से इंडिकेट कर रहे हैं। वैसे अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ से ओरिजिन से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ओरिजिन से अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करें तो जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री पे अटेन होगी। सो यहाँ तक, इस पॉइंट तक का अगर हम फेज डिफाइन करें तो उसको हम 90 डिग्री, फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फेज है उस फेज की डेफिनेशन और ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि किसको यहाँ पे हमने फेज बोला है। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़े तो अगर हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है उसके बारे में पता चलना चाहिए। तो हमने फेज, जो फेज क्या है उस वो तो हमने देख लिया, तो उसके हिसाब से फेज डिफरेंस क्या है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑब्वियसली जो फेज डिफरेंस जो नेम है उससे ही हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फेज का जो डिफरेंस हमें मिलेगा उसको हम फेज डिफरेंस बोलेंगे। बट यहाँ पे फेज डिफरेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमें लेनी होगी और दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना होगा और उसके कंपैरिजन से उन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो हमें कुछ रेफरेंस लेना होगा। तो कौन सा रेफरेंस हम यहाँ पे लेंगे? तो उसके हिसाब से फेज डिफरेंस की दो डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। पहली डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे बोला हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज।
हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हमारे पास अगर सेम फ्रीक्वेंसी की दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रहेगी तो दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगी तो दोनों की जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज होगी उस दोनों की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फेज डिफरेंस बोल सकते हैं। साथ में सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको दी हुई है। इन अदर वर्ड द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है वो फेज डिफरेंस व्हेन they have the same frequency but they attain their zero values at different instant। that means पहली डेफिनेशन में हमें मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को उसको रेफरेंस कंसीडर किया था कि दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जब जब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी तो दोनों की जो मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है उस दोनों के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन में दोनों का जो जीरो वैल्यू है उसको रेफरेंस कंसीडर किया हुआ है। दैट मीन्स दे अटेन देयर जीरो वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट। अगर दो क्वांटिटी के बीच में कोई फेज डिफरेंस रहेगा तो दोनों क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट एंगल पे जीरो वैल्यू जो है वो अटेन करेगी। तो उसको भी जो एंगल बिटवीन 0 पॉइंट्स ऑफ टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। तो उसको भी हम फेज डिफरेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। नाउ बेसिकली जो फेज डिफरेंस की डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम फेज डिफरेंस को तीन डिफरेंट टाइप्स में और वी कैन से तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज जीरो फेज डिफरेंस और इन फेज। दैट मीन्स दो क्वांटिटी के बीच का फेज डिफरेंस अगर जीरो रहेगा तो उसको हम इन फेज क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें वेवफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट का दो वेवफॉर्म है। अगर हम दोनों में देखें तो पहली डेफिनेशन के हिसाब से दोनों π/2 पे ही अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है और अगर हम दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो दोनों एक साथ ही अपनी जीरो वैल्यू जो है वो अटेन कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट जो हमें दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दी हुई है दोनों की दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी सेम फेज एंगल पे सेम फेज पे मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन कर रही है और सेम फेज पे जीरो वैल्यू भी अटेन कर रही है। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम दोनों का इक्वेशन लिखे तो दोनों का इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज V इज इक्वल टू Vm sin omega t and I is equal to Im sin omega t। बिकॉज यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका अगर हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास पहला वेक्टर वोल्टेज का है OV से हमने इंडिकेट किया है। दूसरा वेक्टर अगर हम ले तो OI से हमने यहाँ इंडिकेट किया है। दो वेक्टर जो है जो फेजर जो है वो करंट का फेजर है और यहाँ पे हम जीरो फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में कोई फेज एंगल का डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे दोनों एक ही लाइन पे लाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज V है वो वोल्टेज V करंट के साथ इन फेज में है, दोनों एक ही फेज में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हम फेज डिफरेंस के लिए तो दैट इज द लैगिंग फेज डिफरेंस। लैगिंग फेज डिफरेंस क्या है तो लैगिंग फेज डिफरेंस समझने के लिए यहाँ पे हमने दूसरा वेवफॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास वोल्टेज एंड करंट का दोनों वेवफॉर्म है। दोनों के वेवफॉर्म में अगर हम देखें तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे पहले वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी। दैट मीन्स कि करंट जो है वो वोल्टेज के बाद अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अगर हम जीरो वैल्यू की बात करें तो वोल्टेज जो है उसकी जीरो वैल्यू सबसे पहले है एज कम्पेयर टू करंट और उसके कुछ एंगल डिफरेंस के बाद जो करंट है वो अपनी जीरो वैल्यू अटेन कर रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर रहे हैं या दोनों एक साथ जीरो वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं।
दैट मीन्स दोनों कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद दोनों या तो मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं या तो जीरो पे पहुंच रहे हैं। तो वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो जो एंगल है, उसको हम फेज डिफरेंस यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम जीरो वैल्यू से कंपेयर करें तो वोल्टेज की जीरो वैल्यू और करंट की जीरो वैल्यू दोनों अलग अलग है। तो दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है, जिसको यहाँ पे फाई दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे फाई 30 डिग्री जो है वो फेज डिफरेंस है। इसी चीज को अगर हम इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। बट अगर हम करंट का इक्वेशन ध्यान से देखें तो उसका इक्वेशन हमें मिलेगा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो फाई जितना है, और जो करंट है वो करंट वोल्टेज के पीछे फाई जितने एंगल से वो चल रहा है। दैट मीन्स करंट जो है वोल्टेज से फाई जितना एंगल से वो लैगिंग हो रहा है, उसके पीछे रह रहा है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दैट मीन्स करंट जो है वोल्टेज से फाई एंगल से लैगिंग है। इसका अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो हम यहाँ पे वोल्टेज का जो फेजर हमने लिया हुआ है OV, और करंट का जो फेजर है OI, वो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री से लैगिंग हमने दिखाया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो करंट है, दैट करंट लैग्स V बाई एंगल फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। जो करंट है वो वोल्टेज से 30 डिग्री से लैगिंग चल रहा है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दिस इज द लैगिंग फेज डिफरेंस। अगर हम उसकी थर्ड कैटेगरी के बारे में देखें तो दैट इज लीडिंग फेज डिफरेंस। तो अगर हमने आगे लैगिंग फेज डिफरेंस के बारे में ठीक से देखा होगा तो लीडिंग फेज डिफरेंस क्या है हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों वेवफॉर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट वन वोल्टेज का वेवफॉर्म है और जो सेकेंड वन है वो करंट का वेवफॉर्म है। तो वोल्टेज का वेवफॉर्म अपनी जीरो वैल्यू यहाँ पे अटेन कर रहा है O पॉइंट पे। बट अगर हम करंट की बात करें तो करंट अपनी जीरो वैल्यू जो है वो यहाँ पे कुछ आगे अपना वेवफॉर्म से वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ जीरो से आगे से करंट की जो जीरो वैल्यू अटेन होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट की जीरो वैल्यू और वोल्टेज की जो जीरो वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वोल्टेज का इक्वेशन हमें मिलेगा वी एम साइन ओमेगा टी, एंड करंट का जो इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। दैट यहाँ पे जो करंट है वो करंट वोल्टेज से ऑलरेडी 90 डिग्री आगे चल रहा है, दैट मीन्स लीड्स हो रहा है। तो यहाँ पे उसका फेजर डायग्राम हम देखें तो OV वोल्टेज का फेजर दिखाया हुआ है और OI जो है वो करंट का फेजर है, और दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री एज पर दिस वेवफॉर्म। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो करंट है, करंट I लीड्स वोल्टेज बाय एंगल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे फेज और फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस में भी स्पेशली इन फेज क्वांटिटी कैसे बोल सकते हैं, लीडिंग क्या है, लैगिंग फेज डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हो, अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, जिससे उसकी जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को ईजिली, अपनी प्रिपरेशन ईजिली कर सके। और साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है और सब्सक्राइब बटन भी नीचे दिया हुआ है, तो उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करना ना भूलें, कि जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो यहाँ पे हम जो सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उन सारे के सारे वीडियोस MCQ, उन सारे के सारे वीडियोस की अगर आपको PDF मटेरियल चाहिए, और डे टू डे जो जॉब अपडेट्स है, उस जॉब अपडेट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।